सुप्रभात बच्चों। संस्कृत की कक्षा में आप लोगों का पुनः स्वागत है। तो आप लोगों का दूसरे पाठ का अभ्यास कार्य चल रहा था, जिसमें से आपने 3 तक कर लिया था। अब चौथा अभ्यास कार्य आप देखें बच्चों ध्यान से। पाठ 2 अभ्यास। अभ्यास कार्य है चौथा। इसमें है वाक्यों को शुद्ध कीजिए। तो उदाहरण दिया हुआ बच्चे, सा विद्यालय पठन, सा विद्यालय पठन। इसमें से जो अंडरलाइन है उसको मैं सही करके लिख दे रही हूँ, बाकी का वाक्य अपनी पहले किताब में फिर कॉपी में करेंगे आप लोग। का है, का में होगा बच्चों अपचताम। खा में है अपतत। गा है अगच्छत। घा में है अभवन। अंगा में है अपतत। चा में है, बच्चों पहले अपनी किताब में करेंगे फिर कॉपी में करेंगे। किताब में खाली स्थान दिया हुआ है। अलिखताम। छा है अपिबन। इस तरह से चौथा अभ्यास कार्य आपका समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं ध्यान से। पांचवा अभ्यास कार्य देखें बच्चों। निम्नलिखित क्रियापदों का पद परिचय दीजिए। यहाँ उदाहरण आपके पेज नंबर 14 में दिया हुआ है बच्चों। का, शब्द, धातु, लकार, पुरुष, वचन। सभी बच्चे ध्यान से देख रहे हैं। शब्द, धातु, लकार, पुरुष, वचनम। अब का में दिया हुआ है अखादताम, तो इसका धात रूप हो जाएगा। शब्द में नहीं लिख रही हूं क्योंकि आपके पुस्तक में दिया हुआ है खाद। धात रूप हो जाएगा खाद।
खा में लिख, गा में भू, घा में चल, अंगा में क्री, और चा में बद। ये था आपका मूल धातु। लकार कौन सा है? सब में लंग लकार है, सब में लंग लकार है, सब में लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार, लंग लकार। पुरुष प्रथम, सब में प्रथम पुरुष होगा। प्रथम 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 प्रथम। वचन, इसमें पहले में है द्विवचन, खा में है एक वचन, गा में है बहुवचन, घा में है एक वचन, अंगा में है बहुवचन, चा में है द्विवचन। तो इस तरह से आपका 5वां अभ्यास कार्य भी समाप्त हुआ। पहले इसे आप अपनी किताब में करेंगे, फिर कॉपी में करेंगे। अब पेज नंबर 15 देखें आप, अभ्यास नंबर 6। सिक, संस्कृत भाषा में अनुवाद कीजिए। इसमें अनुवाद दिया हुआ बच्चों की, जैसे वाक्य इसमें दिया हुआ, इसको संस्कृत में करना है आपको। तो आप ध्यान से देखें। अनुवाद करते समय हमें इस बात का विशेष ध्यान देना है कि जिस पुरुष और वचन का कर्ता होगा उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी होगी। जिस पुरुष और वचन की क्रिया है वही कर्ता होगा। यदि कर्ता एक वचन है तो क्रिया भी एक वचन की लगेगी। कर्ता द्विवचन है तो क्रिया भी द्विवचन की लगेगी। कर्ता बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की होनी चाहिए। तो अनुवाद करते समय हमें इस बात का ध्यान देना है कि कौन से काल यानी किस समय में करना है, कौन सा वचन है, कौन सा लिंग है, और कौन सी किस पुरुष और वचन की क्रिया और कर्ता है। ध्यान से देखिए बच्चों, का में है, ये है अनुवाद। अनुवाद का में है, दिया हुआ आपके पेज नंबर 15 में, सीता ने पाठ पढ़ा। पाठ पढ़ा रंग लकार में है बच्चों, तो हो जाएगा सीता पाठम अपठत। सीता पाठम अपठत। खा है, शीला और गीता विद्यालय गई। शीला गीता च विद्यालयम विद्यालयम अगच्छताम। दो बालिकाओं ने सुंदर चित्र देखा। बालो चित्रम अपश्यताम।
बालौ चित्रम आपश्यताम्। घा किसानों ने खेत सींचे, कृषको क्षेत्रम असिंचताम। बच्चों यहाँ किसानों दिया हुआ है, लेकिन ये कंफर्म नहीं, किसानों बहुवचन शब्द है, तो यहाँ हो जाएगा कृषकाः। कृषकाः क्षेत्रम असिंचन। अंगा हो जाएगा आपका छात्राओं ने कविता याद की। छात्रा कविताम स्मरन्। च है लड़के तालाब में तैरे, बालकाः तड़ागे तड़ागे अतरन। छ है माता ने भोजन पकाया, अम्बा भोजनम अपचत। तो बच्चों आप देख रहे हैं इस तरह से अनुवाद करने का तरीका। मैंने आपको अभी बताया कि जिस पुरुष और वचन का करता है उसी पुरुष और वचन की क्रिया भी लगेगी। तो ये आपका था पहला का ख ग घ अंगा। चाहिए आपने अनुवाद देखा, पहले इसे आप अपनी किताब में लिखेंगे, फिर अपनी कॉपी में लिखेंगे। इसी तरह से अनुवाद करते समय विशेष ध्यान देना है। अब आप 7वां अभ्यास कार्य देखें बच्चों। यहाँ एक बॉक्स दिया हुआ है, बॉक्स में जो है सही उत्तर दिया हुआ है उसको आपको खाली स्थान में यहाँ लिखना है। 7वां मंजूषा में से एक पद में उत्तर दीजिए। तो का होगा आपका एक पद में उत्तर 7वां है।
का है, का उत्तर होगा मनोजा। खा का उत्तर होगा सैनिका। गा का उत्तर होगा शिक्षिका, शिक्षका, शिक्षका। घा का उत्तर होगा नरव। अंगा का उत्तर होगा बालिका। चा का उत्तर होगा अर्णवा। छा का उत्तर होगा तव। जा का उत्तर होगा छात्रा, छात्रा। झा का उत्तर होगा अश्व। और इया का उत्तर होगा विपुला। तो इस तरह से बच्चों आपका ये 7वां अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। यानी कि अंतिम मूलाधारित प्रश्न है, ते छात्र कमा अनमन, ते छात्र गुरुम अनमन। किसे अनमन? गुरुम, गुरुम अनमन। उत्तर होगा बच्चों गुरुम। कृदिशः जलम पिबेत, निर्मलम जलम पिबेत। कृदिशः जलम पिबत, निर्मलम। बालो कम अनमताम, बालो गुरुम अनमताम, बालो गुरुम अनमताम। यह आपके मूलाधारित प्रश्न का उत्तर था। तो आपका इस पाठ का अभ्यास कार्य समाप्त हो गया। अब आप अच्छी तरह से अपनी किताब में लिख करके पाठ दूसरा संपन्न करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।